हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, क्या लगा था आप लोगों को कि मार्केट के अंदर अपसाइड आ जाएगा डॉ जोन्स की मार्केट को देखते हुए। मैंने दोस्तों क्लियर बात बताई थी आप लोगों को कल ही कि डॉ जोन्स को मत देखिए, उसके हिसाब से हमारा मार्केट नहीं चलना है। हमारी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं और पहले ही डिस्काउंट कर चुका है इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा। डॉ जोन्स का जो भी ये मूव आया था पीछे, उससे पहले मार्केट जब वो नीचे की तरफ जा रहा था अमेरिकन मार्केट, तो हमारा हिंदुस्तान का मार्केट डेली अपर साइड ऊपर 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 ही चलता जा रहा था। जितनी बुलिशनेस उसने दिखाई, क्या उसने डॉ जोन्स ने उस वक्त दिखाई थी? नहीं दिखाई। तो इसीलिए मार्केट अपने जो रास्ता है ना, उसको अपने हिसाब से तय करता है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो कि डॉ जोन्स को देखते हुए मार्केट के अंदर उन्होंने क्या काम किया होगा दोस्तों। ये जो जगह है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर सभी ने बाय की पोजीशन ली होगी। मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, ठीक है। तो ये किया होगा, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। पर आप मेरे वर्ड्स को जाकर के देखिए, और अगर आप यहाँ से एक छोटा सा वो डालेंगे ना, अपना ट्रेंड लाइन भी डालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जगह है, ये यहाँ पर ये बाइंग की जगह नहीं है, ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जगह है अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चैनल्स को बना करके चलिए, और हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों कि अपर जो चैनल होता है उसके ऊपर आराम से बाय करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पर सेल के अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी है। मैं आप लोगों के बीच में दिन में आ नहीं पाया, वरना मैं आप लोगों को बिल्कुल बताता दोस्तों, ठीक है। तो ये सिचुएशन रही है आज की, पर मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को कि मार्केट ये थैंक गॉड के 4000 के लेवल को इसने ब्रीच कर दिया, ठीक है ना। वरना फिर हमें नीचे जा कर के मेरे को ये टेंशन रहती कि मार्केट ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर अब मार्केट कल क्या करेगा इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। तो मोटा मोटा देखो, कल है एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी है कल, और इस चीज़ को जो है ना हम क्या कहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, मेरी किसी बात को मतलब इग्नोर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो इग्नोर करते तो आपका नुकसान ही होगा दोस्तों। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो जो है ना, ये टेक्निकल रेजिस्टेंस जो है वो आज का हाई है, ठीक है। और टेक्निकल सपोर्ट कहाँ पर है? वही जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जो लो लगा हुआ है 230 के आसपास का, वो लेवल। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट डाउन साइड में जाना शुरू कर सकती है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस तो ये है, जिस तरीके से यहाँ पर माल बाय किया गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बाय किया है। सेम उसी तरीके से बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे माल को सेल किया हुआ है इस जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए ये जो लेवल्स हैं दोनों के दोनों टेक्निकल लेवल्स हैं, और ये अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाएंगे। और मार्केट कहाँ पर है? मंथली एक्सपायरी, और हम कहीं बीच में यहाँ पर हैं। तो हमें इसे ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए दोस्तों, यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझ लेना। कल दो चीज़ें होंगी, या तो मार्केट बिल्कुल ही बहुत छोटी रेंज के अंदर साइडवेज हो जाएगी, ऐसी सिनेरियो बनने के चांसेस भी हैं, या फिर एक न्यूज़ है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई की मीटिंग चल रही है जो कल शुरू हो जाएगी वो, क्योंकि जो हमारा सीआरआर आया था, सॉरी हमारा जो महंगाई दर के जो आंकड़े आए थे, सीपीआई जो डेटा आया था, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा 7.5 के अराउंड आया था। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसलिए मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसकी मतलब जो ये कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कोई भी स्टेप ऐसा लिया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आप लोगों को सतर्क रहना है। वो एकदम से कोई अगर
कुछ भी ऐसी डिक्लेरेशन हो सकती है कल, ये मैं आप लोगों को किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेवल्स के हिसाब से तो हम काम करेंगे। और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ दिखाएगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ठीक है। नीचे की तरफ दिखाएगा तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हुए हमें ट्रेड करना पड़ेगा। सारा कुछ डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। तो अगर फोर्स बहुत पावर के साथ में नीचे की तरफ रहेगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं इस लेवल को टूटने के। आपको कैसे पता लगेगा? इस लेवल के हिसाब से मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के बीच में आकर के मैं क्या कहते हैं लाइव बना पाऊँ, लाइव, ठीक है। और अगर मैंने रिकॉर्डिंग ही बनाया दिन के टाइम में तो मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग का ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है मेरा कल। सेकेंडली, तो ये तो हो गया टेक्निकली लेवल जो मैंने बताया आपको, ठीक है। ऊपर की तरफ दो लेवल हो रहे हैं, एक है 19,600, ठीक है, 19,625 ये जो मैंने दिया हुआ है। नीचे की तरफ मैंने दिया हुआ है 19,175। ये दो लेवल जो है ना, ठीक है, ये ऊपर की तरफ तो टूटा नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। कल के लिए बता रहा हूँ, ये दो लेवल डिसाइड करेंगे एक्चुअल में मार्केट का डायरेक्शन। अगर फोर्स बहुत बुरे तरीके से डाउन साइड में हुआ, आप लोगों को तो यहाँ पता लगेगा, मुझे यहीं पे पता चल जाएगा। अगर फोर्स ऊपर की तरफ हुआ तो मुझे यहीं पे पता लग जाएगा, मार्केट कहीं भी खुलेगा मुझे पता लग जाएगा कि भाई 10 बजे तक तो मैं वेट करता हूँ कि भाई आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो कल का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एक रेंज बता दी है, छोटी रेंज जो है ये है 450 के आसपास। यहाँ पे कोई इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहे तो ज़रूर ले सकता है। और नीचे की तरफ मैंने बताया है कि 240 के आसपास वहाँ पे ट्रेड लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से ट्रेड लेना। बाकी मैं इन ट्रेड्स के लिए इतना श्योर नहीं हूँ, पर लेवल्स मैंने आप लोगों को दिया है। सारा कुछ डिपेंड करता है। मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम ये भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट ऊपर खुले थोड़ा और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, फिर इसी रेंज के अंदर ही घूमना शुरू कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कल का दिन रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रेंडिंग हुआ तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे पता लग जाएगा लाइव मार्केट के अंदर ही, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। सेकंड, आपको यही पता है कि मेरी पोजीशंस क्या हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं चाहूँगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो है ना फिर उल्टे पुल्टे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो तो आप देखते नहीं हो, ठीक है। आप कल भी डॉ जोन्स को देख करके कितने लोग जो है ना पागल हो गए थे। तो यहाँ पर हम हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर मोटा मोटा एक लेवल नोट कर लीजिए कल के लिए 44,900, ठीक है। ये अगर क्रॉस होगा, ये रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। स्पोर्ट में बता देता हूँ 43,700, ये दोनों डिसाइड कर देंगे। बस इससे ज़्यादा बात करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। आप समझदार हैं काफ़ी, क्लियर। तो इस चीज़ को समझना है, इन लेवल्स के पास में मार्केट बुलिश हो सकता है, इन लेवल्स के पास में मार्केट बेयरिश हो सकता है, और बाकी सारी चीज़ें फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कल। तो दोस्तों वो आप लोगों को मैं बता ही दूंगा, उसमें कोई हैरानी वाली बात है नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब समझ में आ गया होगा। अगर हम डॉ जोन्स के मार्केट को देखें, इस वक्त के डॉ जोन्स क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है फिलहाल, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटा टीएफ लगा रखा है, थोड़ा बड़ा टीएफ लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस में है, पर अगर हम नंबर्स में देखेंगे कितने पॉइंट्स ये बढ़ा हुआ है, तो ये 70 पॉइंट्स फ्यूचर जो है ना वो प्लस में है, और डॉ जोन्स खुद 50 पॉइंट, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है दोस्तों इस चीज़ को देखने की, ठीक है। तो आप देखते रहिए, रात भर परेशान होते रहिए, ठीक है। पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कल का मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है,
ठीक है। जो मैंने बताया आरबीआई के बारे में, वो डिक्लेरेशन कभी भी आ सकता है, और मेरे को लगता है कि वही एक रीज़न रहा है जो लास्ट मार्केट, खैर गिरना तो था ही, पर वो मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि 375 से लेकर के और 425 के बीच में मार्केट क्लोज होगा आज, पर उसने थोड़ा सा डिप लगाया, पर वो रूम तो खुला ही है ना उसका नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस पे ऑलवेज बेचने का और स्पॉट के ऊपर ऑलवेज खरीदने का, ये चीज़ समझनी चाहिए आप लोगों को। और स्पॉट के नीचे अगर रुक जाता है तो फिर नीचे की तरफ ही चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना भाइयों, ठीक है। और कल, ताकि इतने लाइक आए जो मैं आप लोगों के लिए कल लाइव आ सकूं, क्लियर। तो वेट करना मेरा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।